नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सफ़र और हम सफ़र के बारे में। ट्रेन चलने को ही थी कि अचानक कोई जाना पहचाना सा चेहरा जर्नल बोगी में आ गया। मैं अकेली सफ़र पर थी, सब अजनबी चेहरे थे। स्लीपर का टिकट नहीं मिला तो जर्नल डिब्बे में ही बैठना पड़ा। मगर यहाँ ऐसे हालात में उस शख्स से मिलना ज़िंदगी के लिए एक संजीवनी के समान था। ज़िंदगी भी कमबख्त कभी कभी अजीब से मोड़ पर ले आती है, ऐसे हालातों से सामना करवा देती है कि जिसकी कल्पना तो क्या कभी ख्याल भी नहीं कर सकते। वो आया और मेरे पास ही खाली जगह पर बैठ गया। न मेरी तरफ देखा, न पहचानने की कोशिश की। कुछ इंच की दूरी बनाकर चुपचाप पास आकर बैठ गया। बाहर सावन की रिमझिम लगी थी, इस कारण वो कुछ भीग गया था। मैंने कनखियों से नज़र बचाकर उसे देखा। उम्र के इस मोड़ पर भी कमबख्त वैसा का वैसा ही था। हाँ, कुछ भारी हो गया था, मगर इतना ज़्यादा भी नहीं। फिर उसने जेब से चश्मा निकाला और मोबाइल में लग गया। चश्मा देखकर मुझे कुछ आश्चर्य हुआ। उम्र का यही एक निशान उस पर नज़र आया था कि आंखों पर चश्मा चढ़ गया था। चेहरे पर और सर पे मैंने सफ़ेद बाल खोजने की कोशिश की, मगर मुझे नहीं दिखे। मैंने जल्दी से सर पर साड़ी का पल्लू डाल दिया। बालों को डाई किए काफ़ी दिन हो गए थे मुझे। ज़्यादा तो नहीं थे सफ़ेद बाल मेरे सर पे, मगर इतने ज़रूर थे कि गौर से देखें तो नज़र आ जाए। मैं उठकर बाथरूम गई, हैंडबैग से फेस वॉश निकाला, चेहरे को ढंग से धोया, फिर शीशे में चेहरे को गौर से देखा। पसंद तो नहीं आया, मगर अजीब सा मुंह बनाकर मैंने शीशा वापस बैग में डाल दिया और वापस अपनी जगह पर आ गई। मगर वो साहब तो खिड़की की तरफ से मेरा बैग सरकाकर खुद खिड़की के पास बैठ गए। मुझे पूरी तरह देखा भी नहीं, बस बिना देखे ही कहा सारी। भाग कर चढ़ा तो पसीना आ गया था, थोड़ा सूख जाए फिर अपनी जगह बैठ जाऊंगा। फिर वह अपने मोबाइल में लग गया। मेरी इच्छा जानने की कोशिश भी नहीं की। उसकी यही बात हमेशा मुझे बुरी लगती थी। फिर भी ना जाने उसमें ऐसा क्या था कि आज तक मैंने उसे नहीं भुलाया। एक वो था कि 10 सालों में ही भूल गया। मैंने सोचा शायद अभी तक गौर नहीं किया, पहचान लेगा। थोड़ी मोटी हो गई हूँ, शायद इसलिए नहीं पहचाना। मैं उदास हो गई। जिस शख्स को जीवन में कभी भुला ही नहीं पाई, उसको मेरा चेहरा ही याद नहीं। माना कि ये औरतों और लड़कियों को ताड़ने की इसकी आदत नहीं, मगर पहचाने भी नहीं। शादीशुदा है, मैं तो शादीशुदा हूँ, जानती थी इसके साथ रहना मुश्किल है, मगर इसका मतलब यह तो नहीं कि अपने ख्यालों को, अपने सपनों को जीना छोड़ दूँ। एक तमन्ना थी कि कुछ पल खुल के साथ उसके साथ गुजारूं, माहौल दोस्ताना ही हो, मगर हो तो सही। आज वही शख्स पास बैठा था जिसे स्कूल टाइम से मैंने दिल में बसा रखा था। सोशल मीडिया पर उसके सारे अकाउंट चोरी छुपे देखा करती थी। उसकी हर कविता, हर शायरी में खुद को खोजा करती थी। वह तो आज पहचान ही नहीं रहा। माना कि हम लोगों में कभी प्यार की पींगे नहीं चली, ना कभी इजहार हुआ। हाँ, वो हमेशा मेरी केयर करता था और मैं उसकी केयर करती थी। कॉलेज छूटा तो मेरी शादी हो गई और वो फौज में चला गया। फिर उसकी शादी हुई। जब भी गांव गई उसकी सारी खबर ले आती थी। बस ऐसे ही ज़िंदगी गुजर गई। आधे घंटे से ऊपर हो गया, वो आराम से खिड़की के पास बैठा मोबाइल में लगा था। देखना तो दूर, चेहरा भी ऊपर नहीं किया। मैं कभी मोबाइल में देखती, कभी उसकी तरफ। सोशल मीडिया पर उसके अकाउंट खोल कर देखे, तस्वीर मिलाई, वही था, पक्का वही। कोई शक नहीं था। वैसे भी हम महिलाएं पहचानने में कभी भी धोखा नहीं खा सकती। 20 साल बाद भी सिर्फ आँखों से पहचान लें। फिर और कुछ वक्त गुजरा, माहौल वैसा का वैसा था। मैं बस पहलू बदलती रही। फिर अचानक टीटी आ गया, सबसे टिकट पूछ रहा था। मैंने अपना टिकट दिखा दिया। उससे पूछा तो उसने कहा नहीं है। टीटी बोला फाइन लगेगा, वह बोला लगा दो।
टीटी, कहाँ का टिकट बनाऊं? उसने जल्दी से जवाब नहीं दिया, मेरी तरफ देखने लगा। मैं कुछ समझी नहीं। उसने मेरे हाथ में थमी टिकट को गौर से देखा, फिर टीटी से बोला, कानपुर। टीटी ने कानपुर की टिकट बनाकर दी और पैसे लेकर चला गया। वह फिर से मोबाइल में तल्लीन हो गया। आखिर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूछ ही लिया, कानपुर में कहाँ रहते हो? वह मोबाइल में नज़रें गड़ाए हुए बोला, कहीं नहीं। वह चुप हो गया। फिर मैं बोली, किसी काम से जा रहे हो? वह बोला, हाँ। अब मैं चुप हो गई। वह अजनबी की तरह बात कर रहा था और अजनबी से कैसे पूछ लूँ कि किस काम से जा रहे हो। कुछ देर चुप रहने के बाद फिर मैंने पूछ ही लिया, वहाँ शायद आप नौकरी करते हो? उसने कहा, नहीं। मैंने फिर हिम्मत करके पूछा, तो किसी से मिलने जा रहे हो? वह संक्षिप्त उत्तर नहीं। आखिर जवाब सुनकर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं भी कुछ पूछूं। अजीब आदमी था, बिना काम सफ़र कर रहा था। मैं मुंह फेर कर अपने मोबाइल में लग गई। कुछ देर बाद खुद ही बोला, ये भी पूछ लो, क्यों जा रहे हो कानपुर? मेरे मुंह से जल्दी से निकला, बताओ क्यों जा रहे हो? फिर अपने ही उतावलेपन पर मुझे शर्म सी आ गई। उसने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा, एक पुरानी दोस्त मिल गई जो आजकल अकेले सफ़र पर जा रही थी। फौजी आदमी हूँ, सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है। अकेले कैसे जाने देता, इसीलिए उसे कानपुर तक छोड़ने जा रहा हूँ। इतना सुनकर मेरा दिल ज़ोर से धड़का। नॉर्मल नहीं रह सकी मैं, मगर मेरे मन के भाव को दबाने का असफल प्रयत्न करते हुए मैंने हिम्मत करके पूछा, कहाँ है वो दोस्त? कमबख्त फिर मुस्कुराता हुआ बोला, यहीं मेरे पास बैठी है ना। इतना सुनकर मेरे सब कुछ समझ में आ गया कि क्यों उसने टिकट नहीं लिया, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए वह दिल्ली से कानपुर का सफ़र कर रहा था। जानकर इतनी खुशी मिली कि आंखों से आंसू आ गए। दिल के भीतर एक गोला सा बन गया और फट गया। परिणाम में आंखें तो भीगनी ही थी। बोला, रो क्यों रही हो? मैं बस इतना ही कह पाई, तुम मर्द हो, नहीं समझ सकते। वह बोला, क्योंकि थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ, इसलिए एक कवि और लेखक भी हूँ, सब समझ सकता हूँ। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, शुक्रिया मुझे पहचानने के लिए और मेरे लिए इतना टाइम निकालने के लिए। वह बोला, प्लेटफार्म पर अकेली घूम रही थी, कोई साथ नहीं दिखा तो आना पड़ा। कल ही रक्षाबंधन था, इसीलिए बहुत भीड़ है। तुमको यूं अकेले सफ़र नहीं करना चाहिए। क्या करती? उनको छुट्टी नहीं मिल रही थी और भाई यहाँ दिल्ली में आकर बस गए। राखी बांधने तो आना ही था। मैंने मजबूरी बताई। ऐसे भाइयों को राखी बांधने आई हो जिनको ये भी फिक्र नहीं कि बहन इतना लंबा सफ़र अकेले कैसे करेगी। भाई शादी के लिए भाई रहे ही नहीं, भाभीियों के हो गए। मम्मी पापा रहे नहीं, कहकर मैं उदास हो गई। वह फिर बोला, तो पति को तो समझना चाहिए, उनकी बहुत बिजी लाइफ है, मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती और आजकल इतना खतरा नहीं रहा, कर लेती हूँ मैं अकेले सफ़र। तुम अपनी सुनाओ, कैसे हो? अच्छा हूँ, कट रही है ज़िंदगी। मेरी याद आती थी क्या? मैंने हिम्मत करके पूछा। वो चुप हो गया, कुछ नहीं बोला। तो मैं फिर बोली, सॉरी, यूं ही पूछ लिया, अब तो परिपक्व हो गए हो, कर सकते हो ऐसी बात। उसने शर्ट की बाजू की बटन खोलकर अपने हाथ में पहना वो तांबे का कड़ा दिखाया जो मैंने ही फ्रेंडशिप डे पर उसे दिया था। बोला, याद तो नहीं आती, पर कमबख्त ये तेरी याद दिला देता है। कड़ा देखकर दिल को बहुत सुकून मिला। मैं बोली, कभी संपर्क क्यों नहीं किया? वह बोला, डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। तुम्हारी अपनी ज़िंदगी है और मेरी अपनी ज़िंदगी है। मैंने डरते हुए पूछा, तुम्हें छू लूँ? वह बोला, पाप नहीं लगेगा? मैं बोली, नहीं, छूने से नहीं लगता। और फिर मैं कानपुर तक उसका हाथ पकड़कर बैठी रही। बहुत सी बातें हुई। ज़िंदगी का एक ऐसा यादगार दिन था जिसे आखिरी सांस तक नहीं भूल पाऊंगी। वह मुझे सुरक्षित घर छोड़ कर गया, रुका नहीं, बाहर से ही चला गया।
जम्मू थी उसकी ड्यूटी, चला गया। उसके बाद उससे कभी बात नहीं हुई क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे के फ़ोन नंबर नहीं लिए। हालांकि हमारे बीच कभी भी नापाक कुछ भी नहीं हुआ, एक पवित्र सा रिश्ता था, मगर रिश्तों की गर्मियाँ बनाए रखना ज़रूरी था। फिर ठीक 1 महीने बाद मैंने अखबार में पढ़ा कि वो देश के लिए शहीद हो गया। क्या गुजरी होगी मुझ पर वर्णन नहीं कर सकती, उसके परिवार पर क्या गुजरी होगी पता नहीं। लोक लाज के डर से मैं उसके अंतिम दर्शन भी न कर सकी। आज उससे मिले 1 साल हो गया। आज फिर मैं सफ़र कर रही हूँ, दिल्ली से कानपुर जा रही हूँ। जानबूझकर जनरल डिब्बे का टिकट लिया है। मैं अकेली हूँ, न जाने दिल क्यों आस पाले बैठा है कि आज फिर आएगा और पसीना सुखाने के लिए उसी खिड़की के पास बैठेगा। एक सफ़र वो था जिसमें कोई हम सफ़र था, एक सफ़र आज है जिसमें उसकी यादें हम सफ़र हैं। बाकी ज़िंदगी का सफ़र जारी है, देखते हैं कौन मिलता है, कौन साथ छोड़ता है। कहानी अच्छी लगे तो कमेंट करें, आपके कमेंट से मुझे ऐसी ही कई कहानियाँ आपके लिए लाने का प्रोत्साहन मिलेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, और नए नए वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।